ओम साई राम। हेलो कैंसर। हेलो कर्क राशि वाले, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कर्क राशि का 2023 फरवरी कैसा रहेगा। देख लेते हैं कि आप लोग के लिए 2023 फरवरी 2023 क्या नई चीज़ लेके आ रहा है, क्या होगा। आपकी लव लाइफ के बारे में बताऊंगी, क्या रहेगी आपकी लव लाइफ, फाइनेंसेस एंड आपके रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। हेलो कर्क राशि, और बताइए कैसा चल रही है आपकी लाइफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसा कैसा कैसे मैनेज कर रहे हो आप। जनवरी आपने क्या किया बताइए मुझे कमेंट में सारी चीज़ें। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कर्क राशि कैंसरियन, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, कितनों के साथ रेजोनेट हो रही है प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए। टेम्परेंस, पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। वैसे मुझे आपका फेब्रुअरी काफ़ी बैलेंस लग रहा है। ठीक है, हम बहुत अच्छा लग रहा है फेब्रुअरी। ब्लेसिंग्स भी लग रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। एक नया उजाले की शुरुआत दिख रही है, एक नया उजाला आ रहा है आपकी लाइफ में। एक नए रास्ता आप अपनाओगे आगे बढ़ने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ सॉर्ट्स। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है नहीं हो। जितनी रेजोनेट हुई है उसे लेके चलिए और बाकी के छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं ये बोलूँगी कि फेब्रुअरी मुझे आपका बहुत उतार चढ़ाव दिख रहे हैं फेब्रुअरी मंथ में। मतलब कोशिश तो आपकी रहेगी, आप स्टार्टिंग से कोशिश करोगे एक बैलेंस के साथ कि ठीक है एक बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। मतलब हो सकता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो बट सामने से वो एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सामने से वो चीज़ें नहीं आ रही हैं कि आप अकेले। देखो, अकेला कोई इंसान नहीं कोई रिश्ता चला सकता है या कोई रिश्ते में हारमोनी मेंटेन करके नहीं रख सकता अकेले। ये आपकी कोशिश लग रही है कि आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो, अपनी तरफ से आप पूरा दे रहे हो, पूरा 100% दे रहे हो। बट सामने से मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ की कमी नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हो। वो आपके साथ अगर आप उनके साथ 100% दे रहे हो तो वो आपको रिटर्न में 50% भी नहीं दे रहे, वो चीज़ मुझे लग रही है। तो आपका जो रिलेशनशिप है, स्टार्टिंग में तो आप अपनी तरफ से पूरा करोगे लेकिन एक पॉइंट पे आके आप खुद थक जाओगे और देन गिव अप कर दोगे। तो वो रिलेशनशिप मुझे एक एंड रिलेशनशिप में होते हुए नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है ना। और ये भी कहूँगी कि अच्छा है अगर जो चीज़ हमें तकलीफ दे रही है, दुख दे रही है, अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाए तो बहुत सही चीज़, वो बहुत सही रहती है। क्योंकि जो चीज़ ख़त्म होती है अंत होता है, फिर एक नई शुरुआत भी होती है। तो ठीक है, तो आप निराश मत होइए अगर चीज़ें ख़त्म हो रही है तो साथ ही साथ में एक दूसरा रास्ता आपके लिए खुल रहा है। एक अगर खिड़की दरवाज़ा बंद होता है तो खिड़की खुली रहती है, उस वे में सोचिए कि अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरा रास्ता खुला है, दूसरा रास्ता खुल रहा है। बस ज़रूरत है कि आप उन्हें अच्छे से देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप मतलब आंखें बंद करे हुए हैं, आप देखना ही नहीं चाहते। आपका मन और दिल दिमाग इतना दुखी हो गया कि आप कोई चीज़ देखना नहीं चाहते। आपके सामने भी चीज़ है लेकिन आप बहुत कंफ्यूजन में हो, आप कुछ सोचना नहीं चाह रहे हो, आप कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सैड हो, आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, परेशान हो काफ़ी। और इसकी वजह से आप चीज़ें नहीं देख पा रहे हो और आप आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे हो। आपको ये लग रहा है बस मैं यहीं रुक जाऊं और यहीं आप एक आइसोलेशन
फेज में चले गए, किसी से बात करना नहीं पसंद कर रहे हो, उस वे में लग रहा है। और मैं ये बोलूँगी कि फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं फाइनेंस आप कोशिश तो कर रहे हो पकड़ने की, ठीक है, पर वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। खर्च आपका बहुत आ रहा है और वो खर्च आप कोशिश कर रहे हो कि आप खर्च ना करो, बट वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड सडन चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हो रही है, ऐसा फरवरी मंथ में अचानक से खर्च होगा कि आपको एनी हाउ पैसे खर्च करने ही पड़ेगा। उस वे में भी मैं बोल सकती हूँ कि फरवरी मंथ आपका वैसा रहेगा कि एक स्टॉर्म की तरह आएगा, एक तूफान की तरह रहेगा कि लगेगा कि सब चीज़ ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, मेरे मेरे फेवर में चीज़ें आ रही हैं, बट अचानक से पता चलेगा सब चीज़ें उल्टी हो गई, मेरे फेवर से निकल के वो मेरे हाथ से ही निकल गई ये चीज़, मेरी तरफ आ ही नहीं रही थी। बट एक इल्यूनेशन हो जाएगा एक आपको कि नहीं भाई ये ऐसा हो रहा है, एक ड्रीम हो जाए, ड्रीमी में रहोगे आप सपनों की दुनिया में कि नहीं भाई मेरा तो सारा काम बनेगा, पर लास्ट में पता चलेगा कि काम कम बनते बनते बिगड़ गया। उस वे में मुझे उस वे में आपको पता चलेगा कि ऐसा आपके साथ हो रहा है, ठीक है। और मैं ये बोलूँगी कि मुझे इमोशंस भी ज़्यादा ओवर इमोशंस लग रहे हैं, ठीक है, और गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, डिसीजंस आप ऐसे लोगे तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो डोंट इन्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि डिसीजंस आपके बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, इमैच्योर रहेगा, एक चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा आपके फेब्रुअरी में, ठीक है। तो आप कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, और जॉब स्विच करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगी, बट मुझे रिजल्ट उसका पॉजिटिव आते हुए नहीं दिख रहा है। तो अगर आप स्विच भी करोगे तो चांसेस बहुत कम है कि आप अपनी जॉब स्विच कर पाओ। स्पेशली यही बोलना चाहूँगी कि उम्मीदों के साथ ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद करना अच्छी बात है, पर ज़्यादा उम्मीद करके मत चलना। हो सकता है आप थोड़े हर्ट हो, दुख हो, वो चीज़ मुझे लग रही है। और अपनी बातों पे बोलने से पहले सोचिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप बोल देते हो, आप सोचते नहीं हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सोचिए। कहीं ना कहीं फरवरी के बाद में एंड तक मुझे चीज़ें बैलेंस होती हुई भी नज़र आ रही है, और रही बात एक नई बिगनिंग भी दिख रही है मुझे, ठीक है। देख लेते हैं और फरवरी में क्या है। हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन करिए। जो भी चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ें बुरा वक्त रहेगा तो वो आपके बेनिफिट के लिए रहेगा, ठीक है। एक परफेक्शन लेके आएगा, आपको परफेक्ट बनाएगा, आपको चीज़ों को झेलने की आदत भी पड़ेगी। मतलब एक होता है ना कि आपको एक दूसरा पर्सन बनाएगा, दूसरा पर्सन मतलब बेटर वे में आपको डेवलप करेगा, आप उनमें से सीखोगे और फिर दोबारा अपनी वो चीज़ दोहराने की गलती नहीं करोगे। इवन मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा ध्यान रखिए फरवरी में, अपना घमंड पे कंट्रोल करिए, क्योंकि अचीवमेंट तो रहेगा, डेफिनेटली अचीवमेंट रहेगा, बट आपका घमंड बहुत ज़्यादा रहेगा, होगा ना, आप बचकानी हरकत करोगे, तो वो चीज़ मत करिए। अपने घमंड पे, अपनी वैनिटी पे, अपने प्राइड जो भी है सब पे कंट्रोल रखिए। एक्सेसिव में जो चीज़ आपको मिलेगी तो आप में आप मतलब अपने आप को ये समझोगे भाई मैं तो दूसरों से बहुत ज़्यादा होशियार हूँ या मुझ में उतनी वो काबिलियत है, तो आप अलोन हो जाओगे। फिर कहीं ना कहीं आपको वो अलोनपन, वो खालीपन आपको खाएगा, तो आप अकेले में बहुत दुखी भी होगे, रोओगे, परेशान होगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ये सारी चीज़ों पे वर्क कीजिए। देख लेते हैं और एंजल यूनिवर्स का मैसेज क्या है। यूनिवर्स का मैसेज क्या है, देखिए हार्ट पे काम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है। बहुत छोटे मोटे डिसीजंस लोगे, मतलब छोटे मोटे नहीं, डिसीजंस तो बड़े रहेंगे, पर छोटी मोटी ज़्यादा सोच विचार से नहीं लोगे, छोटी छोटी बचकानी हरकतें करोगे आप, उस चक्कर में आपके डिसीजंस खराब हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए, स्ट्रांग बनिए, और हो सके तो अपने आप को खुश रखने के लिए कभी कभार चीज़ों को अनदेखा भी करना चाहिए। तो हो सकता है कोई जो नेगेटिव चीज़ आ रही है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, स्ट्रांग बनिए, क्योंकि वो आपको सिखा रही है, एक लेसन टीच करके जा रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुरी चीज़ों को ना देख के उससे ये सोचिए कि मुझे इससे एक लेसन मिला, मुझे ये मेरे लिए एक मॉरल का काम कर रही है,
तो वो चीज़ उस वे में आप वो कोई भी नेगेटिव चीज़ों को लीजिए। शाइन, आप सारी चीज़ें, अगर ये सब चीज़ों में अपना बैलेंस आ गया हार्ट चक्रा में, और आप बुरी चीज़ों को भी अनदेखा कर दोगे, ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो आप शाइन करोगे। आप एक बहुत अच्छा चमकता सितारा बनोगे और आप काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर पाओगे। होप कर्क राशि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई और जितनों के साथ रेजोनेट की होगी, मतलब आपके साथ कितनी रेजोनेट की है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।